जय श्री राम। भावनाओं के इस ज्वार का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या होगा? राजनीतिक दल तो इसे आगे ले जाएंगे, चुनाव तक। आप इस भावावेश को कहां तक लेकर जाएंगे कि यह मंजिल तक पहुंचे? आइए एक सार्थक चर्चा करें। मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस दिव्य आयोजन और अवसर ने लगता है जैसे पूरे देश को एकजुट कर दिया है। राजनीतिक चीजें अपनी जगह, लेकिन हम सब भगवान के इस भाव में पूरी तरह डूब चुके हैं। कुछ तो बहुत ही अभूतपूर्व हो रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। भगवान राम को हम तब से जानते मानते आए हैं जब से हम धरती पर आए हैं। परिवार में रामायण पढ़ी जाती थी, लेकिन राम का जीवन वृतांत तो हमने रामानंद सागर की रामायण से ही ज्यादा समझा। जीवन वृतांत, पूरी कहानी और साथ में भगवान राम के वे चारित्रिक गुण जो किसी भी दूसरे अवतार में इतनी व्यापकता में नहीं पाए जाते हैं। दायित्व धर्म जो भगवान राम निभाते आए, एक नागरिक का धर्म, एक राजा का धर्म, पिता पुत्र भाई पति का धर्म, युद्ध क्षेत्र का धर्म, अनुशासित जीवन और कर्तव्य पथ पर बढ़ते कई त्याग बलिदान करते भगवान राम, मर्यादाओं में बंधे हुए राम। बंधन भी कैसा, वे तो स्वतंत्र होकर बिना किसी दबाव, तनाव, संकोच, शंका के अपनी मर्यादाएं निभाते हुए जीवन जीते रहे। जीवन की हर चुनौती से धर्म की पालना करते हुए पार पाते हुए राम। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो मैं यह कह रहा था कि हमने जीवन भर श्री राम को जाना है, तो जीवन भर राम को जाना है, तो अब नया क्या है? नया यह है कि देश के राम में हो जाने, एक एक व्यक्ति के राम में डूब जाने, किसी न किसी रूप में इस आयोजन का हिस्सा बन जाने का यह अवसर नए भूतों न भविष्यते वाला है। शायद दुनिया में दूसरा ऐसा उदाहरण ही ना मिले जब भावनाओं का ऐसा सैलाब अपने इष्ट से जुड़े किसी आयोजन को लेकर आया हो। बहुत सारी राजनीति हो रही है। पूरे कार्यक्रम को इवेंट मैनेजमेंट बताया जा रहा है। 2024 का चुनाव जीतने का प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। छवि चमकाने का अवसर बताया जा रहा है। ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा मौका भी। कुछ भी कहा जाए और कहे गए में सच्चाई भी हो, तो भी इस राजनीति को एक बार किनारे कर दीजिए। हमारे आपके लिए इस आयोजन के मायने इस राजनीति से कहीं ज्यादा बड़े हैं। भगवान को उनके जन्म स्थल पर सदियों बाद प्रतिष्ठा मिल रही है। व्यक्ति, समाज, देश के लिए यह एक बहुत बड़ा मोड़ है जहां से बहुत कुछ बदल सकता है। हां, यह सच है कि इवेंट ध्यान खींच रहा है, लेकिन सदियों के वनवास के बाद भगवान के गृह प्रवेश का मूल विचार पीछे न छूट जाए, यह कोई भी राम भक्त, भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति नहीं चाहेगा। यह विचार ही प्रमुख रहे, चाहे कितना ही बड़ा इवेंट और कितने ही तरह के एजेंडे चल रहे हों। यही मान लीजिए कि राम का काम है, भव्यता तो होनी ही चाहिए। यह अलग बात है कि बिना किसी सरकारी शोर शराबे के रामलला की मूल प्रतिमा को सादगी से प्रतिष्ठित करते तो भी हमारी श्रद्धा और भावनाओं का समुद्र इसी तरह उफनता। इवेंट बनाना आज की दुनिया में होता ही है। भावुकता के साथ लोगों को जोड़ना और अपना उद्देश्य पूरा करना पहले भी होता था, आज भी होता है, आज थोड़ा प्रखर रूप में। पीएम मोदी के लक्षद्वीप वाले वीडियो के बाद एक ट्रेवल कंपनी ने जिस तरह से नेशन फर्स्ट का दावा करते हुए मालदीव की बुकिंग रद्द की, वह एक छोटा सा उदाहरण है। तो कहने का मतलब है कि यह काम व्यक्ति, कंपनियां और वहां से लेकर राजनीतिक दल, सरकारें सभी करते आए हैं। क्या करिएगा, इसे होने दीजिए। आज की बीजेपी सरकार इस पूरे काम को पिछली सरकारों की तुलना में बहुत ही आक्रामक और प्रखर रूप में करती है। घटना को इवेंट बनाना, भावनाओं को उससे जोड़ना। खैर, अब अगला और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल वह यह है कि हम जब राममय हो चुके हैं और हर सनातनी राम के भाव में डूबा है, तो भावनाओं के इस ज्वार को 22 जनवरी के बाद हम क्या किसी सार्थक ऊंचाई पर या पड़ाव पर नहीं ले जा सकते? ऐसा पड़ाव, ऐसी ऊंचाई जिससे हमारा समाज बेहतर हो सके, बेहतर बन सके, हम बेहतर बन सके, राम के आदर्श पर चल सके, राम राज्य की परिकल्पना साकार कर सके। राजनीतिक दल तो भावनाओं के ज्वार से वह हासिल कर ही लेंगे जिसका उन्होंने लक्ष्य बनाया है। हम क्या चाहते हैं? भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को अपने जीवन में होता देख एक लाइफ टाइम उपलब्धि तो हमने हासिल कर ही ली है, लेकिन इसके आगे क्या? जैसे मैं अपने लिए सोचता हूं, भगवान राम को और ज्यादा पढ़ सकूं, गहराई से जान सकूं। ऐसा क्या था उनके जीवन में कि उनका जीवन ही एक स्कूल बन गया। मानव जीवन
जीने वाले हर व्यक्ति के लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत, इसका पूरा दस्तावेज बन गया भगवान राम का जीवन। यह बात समझने की शायद मैं कोशिश करूं। रामायण बनाने में निर्देशक रामानंद सागर की टीम ने 25 से ज्यादा राम कथाओं पर रिसर्च की थी। 300 से ज्यादा ऐसी राम कथाएं हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित हैं। इसके अलावा 2 से 3 हजार लोक कथाएं भी हैं जो भगवान राम की कथा से जुड़ी हुई है। भारत के अलावा 9 और देश हैं जहां किसी न किसी रूप में राम कथा सुनी और गाई जाती है। राम कथा का सबसे पहला बीज दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो संभवतः ईसा से 400 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद ईसा से 300 साल पूर्व का काल वाल्मीकि रामायण का मिलता है। तो इस 22 जनवरी के पावन अवसर के बाद भी भगवान राम के जीवन पर लिखे गए इतने सारे प्रमाणिक दस्तावेजों में से कुछ मैं पढ़ सकूं। भगवान के अवतार जो करते हैं, जो कहते हैं, उसके भावार्थ गहरे होते हैं। वह सटीक अर्थ समझने के लिए इन दस्तावेजों को पढ़ना होगा और इनका बिटवीन द लाइंस समझना होगा, लाइनों के पीछे लिखे अर्थ को समझना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन चरित्र को समझने वाले विशेषज्ञों को सुनना होगा। तो पहला काम 22 जनवरी के बाद यह करें या यह करने की शुरुआत करें। इसके बाद यह डूज और डोंट्स, यानी कि क्या करें क्या नहीं करें, को जीवन में उतारने की कोशिश करें, जितना जैसा संभव हो। मुझे लगता है हम सब राम भक्त इतना भर तो कर ही सकते हैं, और इतना कर लें तो देश में आए इस राम भाव के ज्वार की सार्थकता हो सकती है। अन्यथा ज्वार आएगा चला जाएगा। हम सभी भगवान राम के कुछ ऐसे आदर्शों को तो जीवन में तत्काल प्रभाव से लागू कर सकते हैं जो हमारे समाज और देश और अपने आसपास की दुनिया को रहने लायक बना सकता है। समभाव, उदारता, जीवन मात्र का सम्मान, जीव मात्र का सम्मान, आदर का भाव, हर विचार का स्वागत और सहिष्णुता। अगर ऐसा हो जाए तो आज के दौर की बहुत सारी समस्याएं झटके में दूर हो जाएंगी। आइए इस सकारात्मकता की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। जय श्री राम।